धुंधो तेज बयानात की हिद्दत कम, दूरियां कुर्बतों में तब्दील। पीडीएम से अलहदगी के बाद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की पहली मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क की सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार। सहाफी के पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का सवाल। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुलाकात में पीडीएम में वापसी की कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का फैसला दीगर जमातों से मुशावरत से होगा। हुकूमत ने धांधली से अक्सरियत हासिल की, जाली हुकूमत को इस्लाहात का कोई हक नहीं। मौजूदा हुकूमत के बायस पार्लियामेंट और पूरी कौम को दुश्वारी का सामना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुत्तहिद होकर जाली हुकूमत के हथकंडे नाकाम बना रहे हैं। हुकूमत को मुश्तरका इजलास मुलतवी करना पड़ा और पता नहीं इस दौरान वो और क्या गुल खिलाएंगे। दोबारा इजलास बुलाया तो अपोजिशन इसी इत्तेहाद का मुजाहिरा करेगी। हुकूमत अक्सरियत का सहारा लेकर कानून साजी करेगी तो ये आमिराना इक़दाम होगा। चोरी के मैंडेट पर किसी की हुकूमत कबूल नहीं। कौम को वोट का हक वापस मिलना चाहिए। हमें मुल्क में नए इंतखाबात चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ इजलास रात के अंधेरे में मौखर किया। अपोजिशन ने इत्तेहाद से नैब ऑर्डिनेंस और ईवीएम की साजिश को नाकाम बनाया। पार्लियामान के जरिए ही हुकूमत की पॉलिसियों को नाकाम बनाया जा सकता है। हुकूमत की पार्लियामान में हालिया नाकामियां अपोजिशन की बड़ी कामयाबियां हैं। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अलग होना है। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर काफिली की सेंट्रल कमेटी का इजलास। पार्टी को दरपेश क़दसात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। कल फिर कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। मुशावरत के बाद तफसीली फैसला किया जाएगा। कामिल अली आगा कहते हैं, जब इन्हें कोई काम हो तब ही कोई राब्ता करते हैं। पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं। हम यूं ही फैसला नहीं करते। मुशावरत के बाद पार्टी मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में हुकूमत भी मुतहरिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। वज़ीर आज़म ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। हुकूमत शफ़ाफ़ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर ने रुपए को पछाड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.81 महंगा होकर 176 रुपए तक पहुंच गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत 4 रुपए से जायद बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 599 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद से गिर गया। पीटीआई ने डॉलर की कीमत में इजाफे का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं, रुपए की कीमत इस वजह से गिरी कि साखदार ने स्टेट बैंक से पैसे लेकर डॉलर मसनूई तरीके से बरकरार रखा। हमने रुपए को डी वैल्यू नहीं किया, जो किया मार्केट की बुनियाद पर किया ताकि रुपया असल हालत में खड़ा हो सके। कर्जे मजबूरी की हालत में लिए। वजीर आजम ने तो सरकारी दफातर में चाय तक बंद करा दी। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची और बेजा प्रोटोकॉल बंद किया। गैस बहरान पर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। शहरी रहमान ने कहा, मुल्क में गैस की कमी है। $13 की LNG नहीं खरीदी, अब $30 में खरीद ली। 10 खरब का नुकसान हुआ। नैब और ओगरा खामोश हैं। हुकूमत के जाते ही इंक्वायरी खुलेगी। गैस की लोड शेडिंग इतनी होगी कि घरेलू सार्फिन को सिर्फ 3 दिन मिलेगी। नए पाकिस्तान में खाना भी नहीं बना सकेंगे। वजीर तवानाई हमाद अजहर का जवाब, कहा, नून लीग के लगाए टर्मिनल पर 4 करोड़ रुपए यौमिया किराया देना पड़ता है। जो टर्मिनल हम लगा रहे हैं उस पर कोई किराया नहीं होगा। 3 दिन गैस बंद नहीं करेंगे। दिन में 3 मरतबा गैस सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अहम कौमी मामलात पर इत्तफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशें। असद कैसर का शहबाज शरीफ को खत। इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत अहम कवानीन पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करने की अपील।
इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। चाहते हैं पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा से बिल पर बातचीत करे। सियासी मुफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले हमें इत्तफाक राय पैदा करना होगा। खत का मतन। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायम अली शाह का नाम भी ECL में डाल दिया गया। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए नाम ECL में डालने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। कायम अली शाह के खिलाफ सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का मुकदमा दर्ज है। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली बाबर 11 सेमीफाइनल हार गई। कौमी बॉलर्स आखिरी ओवर्स में कैंगरूज के सामने बेबस हो गए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का हदफ दिया। इब्तदाई बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कैंगरूज संभल गए। 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। मैथ्यू वेड 17 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान आयरन मैन मैच से पहले 2 रोज अस्पताल दाखिल रहे। कौमी टीम के डॉक्टर नजीब सोमरो के मुताबिक रिजवान 9 नवंबर को चेस्ट इन्फेक्शन के बायस 2 रोज ICU में रहे। कोच मैथ्यू हेडन ने रिजवान की हिम्मत की दाद दी। शुएब अख्तर, गुलकार अली जफर, साबिक भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्विटर पर रिजवान को हीरो करार दिया। रिजवान कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। ट्विटर पैगाम पर स्क्वाड की तस्वीर शेयर की, पैगाम दिया कि दिए जलाए रखना है। सुपर 12 राउंड से घर वापसी का टिकट कटवाने वाली भारतीय टीम के मद्दा एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। हसन अली ने सेमीफाइनल में एक कैच क्या छोड़ा। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया। कौमी क्रिकेटर को पाकिस्तान की हार की वजह करार देने का प्रोपेगेंडा करते रहे। नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में खुद ही भारत का मजाक बना दिया। कौमी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कमबैक के लिए पुरअज़्म। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पूरी टीम ने भरपूर मेहनत की लेकिन सेमीफाइनल हार गए। शिकस्त के बावजूद क्रिकेटर्स का जज्बा कम नहीं होगा। आइंदा मजीद तैयारी से मैदान में उतरने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान पर ट्राइका प्लस के खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए इंसानी इमदाद और खित्ते की सलामती और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। बोले, हमेशा कहता रहा हूँ, अफगानिस्तान का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान ने एक जामे सियासी तस्फिये की हिमायत की थी। उम्मीद है आलमी बरादरी सूरत हाल की संगीनी को तस्लीम करेगी और अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली के लिए फौरी इकदाम करेगी। वज़ीर आज़म ने ट्राइका प्लस के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ रिवायती राब्तों के फरोग का ख्वाह है। अमरीका के साथ दूरस कसीर नौयत ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया से बचने के लिए आलमी तवज्जो की जरूरत है। ISPR के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सिफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ से रूस और चीन के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जाली हल्फनामा जमा कराना सिर्फ आइन के आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि इसके संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे। कमीशन 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे। दरखास्त गुजार कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करे। अदालत दरखास्त को इस हिदायत के साथ निपटाती है कि तहकीकाती कमीशन 60 यौम में अपनी रिपोर्ट बिना किसी इल्तवा के मुकम्मल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया।